जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल सेट भी आप बोल सकते हो, सभी मॉडल सेट ही है। तो इसका हम लोग पार्ट 7 करने वाले हैं। इसके पहले भी 1 से लेकर के 6 तक के सभी सेट अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें 1 से लेकर 4 तक में आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी जो है आपको दिखाया गया है क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके थे वो हमने अपने व्हाट्सअप चैनल में डाल दिया है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आइए आते हैं, शुरुआत करते हैं आज का सेट 7 का। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। पहले सवाल में देखिए पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शंस आपके पास है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 1789 में। दूसरा सवाल देखिए है हमारा, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका रूसो, ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, मैज़नी ने किया था। नेक्स्ट है आपका, इटली का एकीकरण कब हुआ था। सही जवाब हो जाएगा आपका 1800 कितना में हुआ था बताइए। इटली का एकीकरण बताना है तो इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था ना, शायद ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, शुल्क संघ जलवे राइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। तो ये जो की गई थी परसा की पहल पर की गई थी, ऑप्शन क इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट आइए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये बात किसने कहा था। तो इस बात को कहा था बाल गंगाधर, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ऑप्शन ग इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया। तो ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। नेक्स्ट है आपका, सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे, कह रहा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आपका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वहाँ पे है पशुचारण, ऑप्शन नंबर घ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो ये जो हुआ था आपका 1992 में, ऑप्शन क इसका राइट आंसर होगा। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो राजस्थान में जो है काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के सही कारण नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा कृषि का प्रसार, ठीक है, ऑप्शन क। नेक्स्ट है आपका, बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1973 में, ऑप्शन ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ द्वारा विभाजन में किस श्रेणी में रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीनों हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्रीफोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती थी, ये इसके पक्ष में नहीं है, ये तो विपक्ष में दिया गया बात है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, आपको बतानी है। सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है वो नर्मदा नदी पे बनाया गया है, ऑप्शन ग इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सभी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय है, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, तीनों हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें कहा गया है, देखिए मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, तो टोटल हो गया आपका 20,000, ठीक है, और 3 परिवारों की आय 4 7 7 3 10 4 14, तो बच गया कितना 6,000, तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किस आधार पर की जाती है? स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चे में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। इसी को बोलते हैं हम लोग शिशु मृत्यु दर। वनोत्पादक का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, क्योंकि आप नेचर की बात कर रहे हैं। वे क्षेत्रक जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, डैश कहलाता है। ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा आपका संगठित क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है, राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए सेवा क्षेत्र यहाँ पे आप लोग को पता है, जो शिक्षक होते हैं वो सेवा क्षेत्र में वो चले जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो रमेश, नरेश, राकेश 4 भाई हैं, तो रमेश खेत में काम करता है तो ये सेवा नहीं कर रहा है। सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, ये भी नहीं कर रहा है। नरेश एक शिक्षक है, तो पहला नरेश जो है, नरेश आ गया आपका। और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है, तो देखिए टैक्सी ड्राइवर भी एक सेवा होता है, ड्राइवर जो होता है वो भी सेवा क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे ही अगला सवाल है हमारा, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वो रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो 100 दिनों की रोजगार की गारंटी इसको मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। अगले सवाल पे आइए, कहा जा रहा है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 कुंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो देखिए अब इसको जो रखा जाएगा ये परछन बेरोजगारी में रखा जाएगा। मतलब ऐसी बेरोजगारी जिसमें मतलब दिख नहीं रहा है कि वो बेरोजगार है, लेकिन अंदर से वो बेरोजगार दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 30 में, कह रहा है अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे आते हैं, कहा गया है कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य होगा, यानी कि गलत होगा, आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, ये अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाता है, ये गलत। ठीक है, निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं है? तो बेल्जियम का यहाँ पे भाषीय समूह नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ख स्पेनिश। अगला सवाल है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर घ सिंहली को घोषित किया गया था। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना है आपको बतानी है। तो श्रीलंका जो स्वतंत्र राष्ट्र बना है 1948 में बना है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो संघवाद की यहाँ पर जो विशेषता नहीं है, विभिन्न स्तरों पर सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, ये जो है नहीं है। निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? कौन अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो अरबी जो है वो नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी सही जोड़ा नहीं है, आपको पहचाननी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, स्थानीय सरकार, अवशिष्ट अधिकार, ये जो है नहीं है। ठीक है, ऑप्शन घ हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगले सवाल में आपसे कहा गया है कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, ऑप्शन ख। नेक्स्ट आइए 39 में, कहा गया है आपसे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से आपको गलत को पहचानना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका दबाव समूह, राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं, ये वाला गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 40 में, इसमें भी यही काम करना है आपको। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, गलत को पहचाननी है। तो यहाँ पे जो गलत है, खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, ये वाला जोड़ा जो है गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।